नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के 5 विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद इन सांसदों ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें मुरारी लाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा, ब्रिजेंद्र ओला, हनुमान बेनियाल और राजकुमार रोत शामिल है। आपको बता दें कि इसमें 3 विधायक कांग्रेस के, एक विधायक आरएलपी का और एक बीजेपी पार्टी से विधायक है। ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी को जीतने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन 5 विधानसभा सीटों पर कौन कौन नए प्रत्याशी होंगे और किसका पलड़ा भारी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं खींवसर विधानसभा सीट की। यहाँ से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल विधायक है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब उनकी जगह नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। अब माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी बना सकते हैं। हनुमान बेनीवाल पिछली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने अपने भाई को ही प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने चुनाव भी जीत लिया था। इस बार आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यहाँ से नारायण बेनीवाल चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से पुराने चेहरों को मौका दे सकती है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है 84 का। इस सीट पर राजकुमार रोत विधायक थे, लेकिन अब उनका सांसद बन जाने के कारण पार्टी को नए प्रत्याशी की तलाश है। अब माना जा रहा है कि राजकुमार रोत के करीबी मित्र पोपट खोखरिया और दिनेश का नाम चर्चाओं में चल रहा है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है। यहाँ से राजकुमार रोत लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में इस सीट से भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है झुंझुनू का। यहाँ पर ब्रिजेंद्र ओला विधायक है, लेकिन अब उनका सांसद बन जाने के कारण यहाँ से प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अब माना जा रहा है कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस ओला के बेटे अमित ओला को मौका दे सकती है। इसके अलावा ब्रिजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस 2003 के बाद लगातार जीत हासिल करती आ रही है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस का पलड़ा भारी है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से किसी जाट को प्रत्याशी बना सकती है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है दौसा का। यहाँ पर पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा विधायक थे, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को नए प्रत्याशी की तलाश है। अब माना जा रहा है कि यहाँ से सविता मीणा का नाम चर्चाओं में चल रहा है। ऐसा में इस सीट से सविता मीणा को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बना सकती है। जगमोहन मीणा बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई है। इसके अलावा पूर्व सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा का नाम भी आगे है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है देवली उनियारा का। यहाँ से हरिश्चंद्र मीणा विधायक है। हरिश्चंद्र मीणा ने विधानसभा चुनाव 2023 में यहाँ से दूसरी बार लगातार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार ये टोंक सीट से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब चर्चा शुरू हो गई कि देवली उनियारा विधानसभा सीट से नया प्रत्याशी कौन होगा। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस फिर से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से विजय बैंसला को उम्मीदवार बना सकती है।